राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार अपनी नीतियों कार्यक्रमों को सदन और जनता के सामने लाते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। इस पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 2 या 3 जुलाई को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले सेंगोल लाया जाएगा और इसी को लेकर देखिए विवाद भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए संसद से बाहर करने की मांग उठा दी है। हालांकि बीजेपी ने भी उनको जवाब दिया है और ये कहा है कि वो खुद संविधान को नहीं मानते और आज संविधान की बात कर रहे हैं। अब क्या क्या होना है वो भी हम आपको दरअसल यहां पर दिखाते हुए और बताते हुए नजर आ रहे हैं। 10:46 पर सेंगोल लाया जाएगा। 10:51 पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। 10:53 पर उपराष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं और 10:55 पर राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे और 11 बजे अभिभाषण की शुरुआत होनी है। इस बीच ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोनों सदनों को संबोधन होना है। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है। फुल सियासत इस पर हो रही है डिप्टी स्पीकर को लेकर। अभी डिप्टी स्पीकर को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से डिप्टी स्पीकर के लिए के सुरेश के नाम को आगे बढ़ाएगा। वहीं सेंगोल पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। इसको राजतंत्र का प्रतीक बताकर समाजवादी पार्टी इसे सदन में ना लाने की बात उठा रही है और ये कह रही है कि इसकी जगह संविधान की प्रति को रखना चाहिए। जितेंद्र हमारे साथ लगातार मौजूद है। जितेंद्र, एक तरफ सियासत है, यहां पर रण जो है 2 चीजों में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तो डिप्टी स्पीकर पद को लेकर, दूसरा अब नया विवाद समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को लेकर उठा दिया है। आज अभिभाषण है, उसके बहिष्कार के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है क्योंकि वहां सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है अरविंद केजरीवाल को, उसका भी विरोध। यानी शुरुआत में ही भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा सरकार को। देखिए अर्पिता, जब से सदन की शुरुआत हुई है उस दौरान से ही आपने देखा, चाहे प्रोटेम स्पीकर हो, इसके अलावा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के हो, उस दौरान भी विपक्षी पार्टियों का जो एकजुटता पूरी तरीके से वहां पर दिखाई पड़ी और उन्होंने अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया था। लेकिन अब इसी तरीके की तैयारी उनके जरिए की जा रही है डिप्टी स्पीकर को लेकर के। वो लोग पहले से ही मांग कर रहे थे कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्षी पार्टियों का होना चाहिए और वो एक परंपरा का हवाला उनकी तरफ से दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि हमेशा से ऐसा होता आया है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष को मिलता है। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा कि शर्त को दिखाते हुए जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सशर्त डिप्टी स्पीकर को लेकर के मांग कर रही हैं, उसके लिए सरकार तैयार नहीं हुई थी। अब ये कहा जा रहा है कि के सुरेश को दोबारा से डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़ा किया जा सकता है। तो आपने देखा कि जब से 24 तारीख से सदन की शुरुआत हुई, उस दौरान से ही विपक्षी पार्टियां एक अलग मूड में दिखाई पड़ रही हैं और लगातार उनकी यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान वो लोग हंगामा करेंगी और वो इस अभिभाषण के दौरान हो सकता है कि सदन के अंदर मौजूद न रहे, तो इस तरीके की जानकारी दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सेंगोल को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया और ये कहा कि वहां सेंगोल जहां पर स्थापित है वहां पर बड़ी संविधान की जो प्रति वहां पर रखी जानी चाहिए, इस तरीके की बात कह दी। तो विपक्षी पार्टियों के तेवर जो हैं वो लगातार दिखाई पड़ रहे हैं इस सत्र के दौरान और वो ये कहीं भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो इस बार जो है जैसे जो इसके पहले के जो सत्र होते थे उस दौरान वो काफी बैकफुट में रहते थे, लेकिन इस बार कहीं भी वो बैकफुट में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार वो अलग अलग मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण का मुद्दा हो, उस दौरान भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं। सेंगोल को लेकर के उनकी तरफ से बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो पूरी तैयारी के साथ वो लोग सदन के अंदर पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब रखा जाएगा चर्चा के लिए, तो उस दौरान विपक्षी पार्टियां जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे नीट यूजी का मामला हो या फिर नेट का मामला हो, इन तमाम चीजों के मुद्दे को उठा करके वो सरकार के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी देखिए अब विपक्ष की नजर आ रही है और विपक्ष पूरी मजबूती के साथ अपने हर मुद्दे को सामने रखने के लिए तैयार भी नजर आ रहा है।